आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अपने बॉडी के आधे से ज़्यादा फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं और किस प्रकार से वही फंक्शंस जो है दूसरे बॉडी के पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है। हम ये पूरा पूरा ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अलग अलग प्रकार के हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि ब्रेन पढ़ेंगे, हम लोग ब्रेन के 3 प्रकार हैं, वो तीनों के तीनों प्रकार पढ़ेंगे और किस प्रकार से वो ब्रेन जो है कंट्रोल कर रहा है हमारी एक्टिविटीज को। ठीक है। और कुछ हार्मोन्स के भी हम लोग बात करेंगे, कुछ एक तरीके से प्लांट्स के भी हार्मोन्स की बात करेंगे जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोल रहे हैं, उसकी बात करेंगे। और जो हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं किस किस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या काम के लिए कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो हम सारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत जो करते हैं, वो चैप्टर की शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब ही हो गया कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है किसी न किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने के साथ साथ वही कंट्रोल जो है दूसरी सिस्टमिक जो एक्टिविटीज वगैरह हैं उनके ऊपर क्या करेगा, एक तरीके से उनको रिदम में लेके आएगा और कोऑर्डिनेट करके सारे के सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं वेरियस अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं आपके पास, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं एक साथ मिलके एक सिस्टमिक वे के अंदर क्या करते हैं, सिस्टमिक वे के अंदर काम करते हैं। और इतना ज्यादा कंट्रोल्ड और एफिशिएंट वे होता है कि हम लोग उसके प्रति किसी न किसी प्रकार की जो भी आउटर स्टिमुलाई है उसके प्रति हम लोग काम कर सकते हैं। एक मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आप गली से गुजर रहे हो, तो तुम्हारे पीछे मान लो कुत्ता पड़ गया तो जितना दम है तुम्हारे अंदर उतना लगा के भागोगे। एक बार तो तुम लोग ये सोचते हो उसेन बोल्ट भी पीछे रह जाए, उसको भी क्रॉस करके भागोगे। वो किसके द्वारा हुआ है, वो आपके अंदर जो एड्रेनलिन जो हार्मोन एक तरीके से रिलीज हुआ है वो पूरी आपको ताकत देता है। एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग एक तरीके से एग्रेशन हार्मोन या फिर हम लोग लड़ो या मरो हार्मोन बोल सकते हैं, लड़ो या करो हार्मोन बोल सकते हैं, मरो हार्मोन बोल दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये हार्मोन क्या कर रहा है, ये हार्मोन आपके इतनी ज्यादा एनर्जी एकदम में लेके आ गया, एक बार में ही जो लेके आ गया इतनी एनर्जी कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ भागने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इतनी ज्यादा एनर्जी आई है कि कुत्ता पीछे रह जाएगा लेकिन आप आगे चले जाओगे। किसकी वजह से, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से कि आपके ब्रेन ने आपके ऊपर कंट्रोल किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भागना है, और कोऑर्डिनेट किया आपके पैरों ने कि मुझे इसको भगाना है, जितना दूर ये भाग सके इस कुत्ते से दूर भगाना है बस। ठीक है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ये नेसेसरी क्यों है, अगर कोई पूछ ले कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है नेसेसरी क्यों है, ये नेसेसरी इसीलिए भी है क्योंकि ईच ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अगर मैं मान लो हार्ट की बात कर लेता हूँ, दिल तो है, दिल का क्या करे, तो दिल तो है, दिल क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसका काम है। जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो होगा हार्ट इधर से उधर, हार्ट जो होगा ब्लड को इधर से उधर भेजने का काम करेगा। ठीक है। और उसके बाद इट इज नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अब हार्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन जो हार्मोन्स वो आके जुड़ेंगे और एक प्रॉपर स्टिमुलाई के लिए काम करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, एग्जांपल दिया मैंने, कुत्ता पीछे पड़ जाएगा, आपको भागना पड़ेगा। वो जो एक तरीके से एड्रेनलिन जो हार्मोन आपका, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हुआ, डायरेक्टली ब्लड के अंदर आया, आपके ब्लड से एक तरीके से पूरी बॉडी के अंदर फैल गया। पूरी बॉडी के हार्ट ही तो पंप करेगा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को, पूरी बॉडी के अंदर फैल गया। और जिसकी वजह से पूरी बॉडी में फैलने की वजह से अपने आप ही एग्रेशन एंगर एक प्रकार से अपने आप ही जन्म लिया, जिसकी वजह से आप लोग भागे हो। ठीक है। पूरा फुल दम लगा के भागे हो। ये सारा का सारा क्या है, ये नेसेसरी इसलिए भी हो जाता है, कुत्ते से बचने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सिस्टम जो रिस्पॉन्स किस प्रकार से करते हैं, कोऑर्डिनेशन किस किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहा है। 2 प्रकार से रिस्पॉन्स होंगे इसके, एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम के द्वारा रिस्पॉन्स होगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। नर्वस सिस्टम है, अगर तुम्हारे किसी ने थप्पड़ मारा है तो वो जो नर्व्स हैं आपस में कांटेक्ट में होती है, साइनेप्स बनता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। ये सभी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और ये एक तरीके से ये वाला जो होगा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगा। ठीक है। आपका ब्रेन जो है इन चीजों को कंट्रोल करेगा। ठीक है। उसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। ये हॉर्मोन्स हैं जो मैंने अभी बताया, अचानक से एक तरीके से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, थोड़ा सा समय भी लगता है कई बार। जैसे एक हार्मोन है एड्रेनल, जैसे हम एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज हुआ है,
और एक और की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑक्सीटोसिन जो है प्यार मोहब्बत के लिए होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, लव के लिए होता है वो। तो इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के आप लोगों को हार्मोन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से ये सारे के सारे सिक्रेट होते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार का कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स एक्चुअली में है क्या? तो इतनी देर से हार्मोन हार्मोन कर रहे हो, बताइए दो हार्मोन है क्या? हार्मोन्स एक तरीके से केमिकल मैसेंजर्स हैं। क्या है? केमिकल मैसेंजर्स है। किस चीज के बने हुए? प्रोटीन्स के बने हुए बालकों। किस चीज के बने हुए? प्रोटीन्स के, ठीक है। पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन्स कहाँ से कहाँ कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन से भी चीजें बनी हुई है, प्रोटीन से ही हार्मोन बने, ठीक है, प्रोटीन से क्या बने? हार्मोन्स बने हैं, ठीक है। और ये सिक्रेट होते हैं कहाँ पे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, डायरेक्टली किसमें सिक्रेट होंगे? ब्लड के अंदर। मतलब मान लो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से एक तरीके से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज हुआ है और सीधा आपका जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर सीधा चला जाएगा, टारगेट ऑर्गन के पास चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुआ, जहाँ पे भी इसको जाना वहां पे चला जाएगा और जो इसको एक्शन करना है वो एक्शन करेगा ये, ठीक है। अब देखो, एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक टिश्यू, तो जो एक तरीके से स्पेसिफिक टिश्यू चाहिए। कुत्ता जब तुम्हारे पीछे दौड़ा तो तुमने सोचा नहीं कि कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ेगा और तुम लोग रुक जाओगे, तुम्हारे काटे, इतना नहीं सोचने को मिलता है। स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर ही काम करता है, जो स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसके ऊपर ये हार्मोन्स वगैरह काम करेंगे उसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं उसको? टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं उनकी फंक्शनिंग वगैरह है, हार्मोन्स की फंक्शनिंग वगैरह है या उनका प्रोडक्शन है, ये सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा, कंट्रोल किया जाएगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम दो प्रकार से होता है, सीएनएस और पीएनएस, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है? देखो, किसी प्रकार के अगर मान लो स्टिमुलाई है, बाहर से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स आपको देना है, स्टिमुलाई है, बाहर से कोई भी स्टिमुलाई आई, तो सीधी सी बात है आपके वो स्टिमुलाई कहाँ पे आएगी? आपके सीधा नर्वस सिस्टम। स्टेप वाइज प्रोसेस के ऊपर चल रहे हैं। सबसे पहले स्टिमुलाई है, वो कहाँ पे आएगी? आपके नर्वस सिस्टम के। बाहर से तुम्हारे किसी ने खींच के थप्पड़ मारा तो सीधी सी बात आपके नर्वस सिस्टम के पास बात पहुंची। बात किसने पहुंचाई? बात पहुंचाई आपके सेंस ऑर्गन्स, पहुंचाई आपके सेंस ऑर्गन्स ने, ठीक है। पहले तो स्टिमुलाई को रिसीव किया और वो बात कहाँ पे पहुंचाई? नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम ने फिर क्या किया? नर्वस सिस्टम ने एक प्रकार से, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सिक्रेट किया अलग अलग प्रकार से हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रेट होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेनल से एड्रेनलिन हो रहा है, थायराइड से थायरोक्सिन हो रहा है, पेनक्रियास से इंसुलिन हो रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम में किसी न किसी प्रकार का हार्मोन रिलीज करेंगे। जैसे बाहर से कोई भी सेंस ऑर्गन ने क्या किया? स्टिमुलाई ली, नर्वस सिस्टम के पास पहुंचाया, नर्वस सिस्टम ने क्या किया? एंडोक्राइन सिस्टम के पास पहुंचाया। अब यहाँ से एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक प्रकार से किसी प्रकार का हार्मोन रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है भाई, रिस्पॉन्स भी तो चाहिए, करेगा। और उसके बाद वो हार्मोन जो है एक तरीके से यहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ, अब ये कहाँ पे चला जाएगा? आपके सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो खून आपके दिलों में नस बह रहा है उस खून के अंदर चला जाएगा ये हार्मोन, ठीक है। और जैसे ही हार्मोन गया आपके डायरेक्ट किसके ऊपर चला जाएगा? टारगेट ऑर्गन के पास, जो आपका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। जैसे मतलब मान लो आपका ब्रेन है, अचानक से आपको गुस्सा आना है, उसकी एक्टिविटी करनी है, हाथों के ऊपर पैर को, जहां जो एक तरीके से टारगेट है आपका, उस टारगेट ऑर्गन के पास से चला जाएगा, ठीक है। टारगेट ऑर्गन कौन कौन सा हो सकता है? टारगेट ऑर्गन आपका लीवर हो सकता है, लंग्स हो सकता है, किडनीज हो सकती है, ब्रेन, हार्ट और अलग अलग पर स्टोमक वगैरह है। जो जिस प्रकार का एक तरीके से आपके पास टारगेट ऑर्गन है वहां पे एक तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस है क्या। इतनी देर से हम लोग हार्मोन्स पढ़ लिया, ये सिस्टम जो एंडोक्राइन सिस्टम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं सर, ये है क्या? तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? इसका किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता किसी ऑर्गन या टिश्यूज के साथ, ठीक है। इसका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। नर्वस सिस्टम का होगा डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन नर्वस सिस्टम का होगा क्योंकि नर्वस सिस्टम के साथ आपके 5 सेंस ऑर्गन से वो जुड़े हुए हैं। बाहर से कोई भी स्टिमुलाई आएगा तो किसके पास जाएगा? नर्वस सिस्टम के पास जाएगा। ये कनेक्टेड नहीं है किसी भी ऑर्गन या टिश्यूज के साथ डायरेक्टली, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो होगी कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिटेड स्लोली, इसके अंदर जो होगा एक तरीके स्लोली एक तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रैपिड एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं रैपिड ट्रांसमिशन हमको देखने को मिले। किसी ने तुम्हारे राह चलते अचानक से पीछे से थप्पड़ मारा, अचानक मुड़ के देखोगे, फिर रैप्टा मारने की कोशिश करोगे, थप्पड़ मारने की कोशिश करोगे,
ये जो अचानक से जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, अचानक से जो आप लोग इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हुई आपके ब्रेन के पास कि मुझे थप्पड़ मारना है नहीं मारना है, ये क्या किसकी वजह से हुई? ये नर्वस सिस्टम की वजह से हुई। ठीक है, और मतलब मान लो आपको ये जो एक तरीके से कई बार होते हैं ना, हम लोग डिबेट कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अचानक से धीरे 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 गुस्सा जो है एक हाई लेवल पे जाता है, इसकी वजह से जाता है। ठीक है, और वो गुस्सा फिर कई देर तक रहता है। ठीक है, गुस्सा कई देर तक रहता है। अब ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। फास्ट है, जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ज्यादा स्लो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा एक तरीके से जितना ज्यादा स्लो होगा उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ज्यादा कम शॉर्ट लिव्ड होगा। सुनो एक बार, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन एक्वायर की, बहुत जल्दी हम लोगों ने एक्वायर की, बहुत जल्दी एक्वायर की, तो सीधी सी बात है शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, थोड़े समय के अंदर ही बातें सारी की सारी भुला दी जाएंगी। यहाँ पे क्या स्लोली स्लोली आ रहा है, तो स्लोली होगा तो सीधा बहुत लंबे समय तक चलेगा वो चीजें। ठीक है, अब इसी के ही अलग अलग प्रारूप देख लेते हैं हम लोग। नर्वस कोऑर्डिनेशन ये हो गया यहाँ पे, ये हार्मोन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग प्रकार के आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, अलग अलग पार्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ जो अटैच्ड है वो पहुंचाते हैं हार्मोन। ठीक है, ब्लड के थ्रू पहुंचाएंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होगा, नर्वस नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के साथ अलग अलग प्रकार के जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो कनेक्टेड हैं और वही इंफॉर्मेशन लेके आती हैं। तो नेटवर्क नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और मैसेजेस किसके थ्रू आ रहा है, नर्व्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस। ये नर्व्स और सीएनएस अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम्स है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के फंक्शंस भी कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाएगी, हर एक फंक्शन को अलग अलग प्रकार से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का ये एक स्पेशल हार्मोन है। ठीक है, अब देखो कई बार तुम लोगों को किसी की शक्ल देख के अचानक ही गुस्सा आता है, कई बार किसी की शक्ल देख के अचानक ही बेचारे के ऊपर प्यार नजर आ जाता है। ठीक है, वो क्या है, स्पेशल हार्मोन की वजह से। एक की शक्ल देख के अचानक से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हॉर्मोन्स उसके लिए अलग सिक्रेट हो रहे हैं, और एक की शक्ल देख के बेचारे को प्यार नजर आ रहा है, क्या बंदा है ये, तो अलग ही प्रकार का स्पेशल हार्मोन जो है वो अलग से रिलीज हो रहा है उसके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एज इट इज एन इम्पल्स देर इज नो सच थिंग इन क्वांटिटी अफेक्टिंग ऑर्गन्स। सीधी सी बात है, ये इम्पल्स है, इतना ज्यादा ऐसे कुछ नहीं कि ज्यादा मात्रा में होगा कम मात्रा में होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नर्वस है, सीधी सी बात है, नर्व्स है, नर्व्स तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे, कम ज्यादा का कुछ सीन ही नहीं है। हॉर्मोन्स के अंदर कम ज्यादा का है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार आता है, किसी के प्रति कम प्यार आता है, किसी के प्रति आता ही नहीं है, गुस्सा आता है। ये क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ हॉर्मोन्स क्वांटिटी इफेक्ट टारगेट ऑर्गन। आपके टारगेट ऑर्गन्स तक एक तरीके से जो चीजें पहुंची हैं, हार्मोन की क्वांटिटी जो पहुंची है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात कर ले, एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, वो रिसीव करते हैं। एनिमल्स के पास एक अलग से क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, जिसको हम लोग रिसेप्टर्स बोल रहे हैं। रिसेप्टर्स का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को रिसीव करने का तरीका, या किसी भी चीज को जो रिसीव किया जा रहा है, दैट इज रिसेप्टर्स, ड्यू टू रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स है अपने पास, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप लोगों ने बचपन में पढ़ लिया था, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर की कोई भी चीज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये 5 सेंस। 5 सेंस ऑर्गन्स अब बताने लग जाऊं तो भैया क्या ही फायदा रह गया तुम्हारा 10वीं क्लास करने। चलो फिर भी बता ही देता हूँ एक आधे नमूने। ठीक है, एक तो हो गया ईयर, एक हो गया आई, एक हो गया नो, ठीक है, और एक हो गया टंग, एक हो गया स्किन। 5 हो गए क्या? ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब ये 5 सेंस ऑर्गन्स अलग अलग प्रकार से, अगर मान लेते हैं हम लोग आंखों की बात कर लेते हैं, बाहर से किसी न किसी प्रकार का रिस्पॉन्स लिया जाएगा। ठीक है, बाहर से देखा जाएगा क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, वही चीजें सेंसरी न्यूरॉन से डिपिक्ट करेंगी, पता करेंगी और आपके ब्रेन तक पहुंचा देंगी। ठीक है, और उसके बाद ब्रेन जो है, ब्रेन उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, वो आपका मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है, वो आपको फिर रिस्पॉन्स के लिए बताएगा कि इस गिलास को उठाना है या नहीं उठाना है, इसके प्रति क्या एक तरीके से हमारे रिस्पॉन्सेज रहने चाहिए। ये सब चीजें जो है आपके नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया, स्टिमुलस का मतलब वन विच ब्रिंग्स और किसी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स, ठीक है, लेके आया जा रहा है, अगर मान लो तुम्हारे बॉडी के अंदर वो स्टिमुलस के द्वारा हो रहा है, स्टिमुलस के द्वारा। अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोग मेरे प्रति
किसी न किसी प्रकार का एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर पा रहा हूँ मैं आपके में, तो आप सुन पा रहे हैं, वो क्या है, वो एक प्रकार का स्टिमुलस है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, स्टिमुलस है वो, ठीक है। और आप लोग सुनोगे आपके किससे, सेंस ऑर्गन से, वो आपके दिमाग तक पहुंचेगा वो, ठीक है। अब इम्पल्स की बात करते थे, नर्व्स जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगी, वो चाहे किसी भी तरीके से करें, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। जैसे कि अगर हम लोग नर्व्स इम्पल्स जो ट्रांसमिट करेंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं इम्पल्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी हम लोगों ने। सेंस ऑर्गन से रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद हमारे अंदर जो भी एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार जो चेंज आएगा, रिस्पॉन्स करने के लिए जो चेंज आएगा, स्टिमुलस होगा। उसके बाद स्टिमुलस के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन आई है किसी न किसी केमिकल्स के थ्रू आई है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स के थ्रू आई है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भी पास होगी, एक न्यूरॉन से दूसरी जगह न्यूरॉन में पास होगी, तो हम लोग बोल रहे हैं इम्पल्स। क्या इतनी बात क्लियर है सभी? देख लीजिए एक बार। अब देखो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, मैंने बताया रिसेप्टर्स कौन थे, अपने सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स अपने रिसेप्टर्स थे। आंखें सब देख लेती हैं। ये क्या है, ये लाइट रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब ही होगा लाइट, ठीक है, का मतलब क्या होगा, लाइट के अंदर जो चीजें रिसीव की जा रही हैं, लाइट रिसेप्टर्स हैं ये। लाइट के अंदर, लाइट के द्वारा कोई भी चीजें रिसीव करेगा। ऑडियो रिसेप्टर्स, कान सभी चीजें सुन सकते, सभी चीजें मतलब तरह की लिमिट है वही, ठीक है। आसपास की कैसी भी आवाज हो, ठीक है, वो सुनेगा कौन, आपका कान ही तो सुनेगा। ऑल फैक्ट्री, गंदी गंदी चीजें जो आप लोग स्मेल करोगे, अच्छी गंदी सारी चीजें, वो कहलाते हैं ऑल फैक्ट्री। नोज, ठीक है, टंग, टंग की बात कर लेते हैं, टंग टेस्ट के लिए होता है, के लिए होगा टंग, टेस्ट के लिए। अच्छी चीज टेस्ट करो, गंदी चीज टेस्ट करो, टेस्ट तो टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट तो टेस्ट है, अच्छा करो चाहे बुरा करो, टेस्ट तो टेस्ट है। अब जो भी आप लोग टेस्ट करोगे वो किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, टंग के द्वारा। टंग के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड गस्टटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए है, ऑडियो साउंड के लिए है, फोटो लाइट के लिए है। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 रिसेप्टर्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, ये चारों के चारों सेंस ऑर्गन्स के ऊपर ही एक तरीके चिन्हित हैं। के बाद हम लोग बात करते हैं हमारे वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर कौन कौन सा एक प्रकार से नर्वस सिस्टम, 2 मेन कंपोनेंट्स अपने पास नर्वस सिस्टम के। एक तो हो गया अपने पास सीएनएस और एक हो गया अपने पास, सीएनएस को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस को बोल रहे हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 2 चीजों से मिल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब 2 चीजों से मिलकर बना है। सीएनएस जो है आपका 2 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 2 चीजें, एक हो गया ब्रेन और एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड, एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी गया था, पिछले साल बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। तो डैश एंड डैश क्या थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब क्या बच गया हमारे पास, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स या विसरल नर्व्स। जितनी भी नसें हैं अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं वो सब की सब किसके अंदर आ जाएंगी, वो सभी की सभी आ जाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो आपके दिमाग से निकल रही हो, चाहे ब्रेन के आसपास से, स्पाइनल जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के आसपास हो, चाहे विसरल हो, विसरल जो आपके इधर इस पोर्शन के अंदर जो विसरल जो पोर्शन से यहाँ पर आपके नसें हो, सारी की सारी मिलके, चाहे किसी प्रकार की कोई भी नसें हो, सारी की सारी मिलके बनाते हैं आपकी पी, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका काम क्या है अगर कोई पूछ ले, इसका काम है कि सीएनएस और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच का जो एक मीडिएटर का काम करती हैं ये। मतलब मान लो आपके यहाँ पे किसी ने टच किया, टच किया तो सीधी सी बात है यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन तक जाएगा। ये जो बीच में जो नसें आ रही है ना, रिसेप्टर्स ने तो रिसीव कर लिया, ठीक है, रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया, ये जो सिग्नल है ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम होगा ये पीएनएस का होगा, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से मीडिएटर का काम करे, मीडिएटर, मीडिएटर क्या करवा रहा है, सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच का कनेक्शन जो है वो यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्टिव फीचर अगर हम लोग देखते हैं सीएनएस का, सीएनएस एक्चुअली में हम लोगों ने अभी भी बात की है, सीएनएस क्या है, एक तरीके से सीएनएस हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अपना सीएनएस। अब सीएनएस के अंदर हम लोगों ने 2 पार्ट्स पढ़े, एक तो ब्रेन हो गया और एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, ये ब्रेन है, चारों तरफ से आपको हार्ड एक तरीके से कवरिंग इसके चारों तरफ दिखाई दे रही होगी, ब्रेन के चारों तरफ से एक हार्ड कवरिंग, खोपड़ा है, खोपड़ा हार्ड है ना ये खोपड़ा,
ये हार्ड किसकी वजह से प्रोटेक्टेड है, बोनी, अंदर अंदर तो आपके ब्रेन है, लेकिन बाहर चारों तरफ से जो प्रोटेक्टेड है, किससे प्रोटेक्टेड, क्रेनियम की वजह से। किसकी वजह से, क्रेनियम की वजह से। हम लोग इसको क्रेनियल बॉक्स भी बोल देते हैं कई बार, क्रेनियम की वजह से सारा का सारा प्रोटेक्ट। अब इट इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। अब देखो मैंने क्या बताया, क्रेनियम चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, इसका एक मतलब बोनी स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, ठीक है, 3 लेयर्स हैं इसके अंदर जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख। ब्रेन सबसे, ये मान लो सबसे सॉफ्ट है ब्रेन, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स लगी हुई हैं, बोन की 3 लेयर्स लगी हुई हैं। तो सोचो कितना ज्यादा यूजफुल है। दिमाग बहुत ज्यादा यूजफुल, दिमाग का काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा इतना व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है, क्योंकि इतनी ज्यादा, तो इतना बढ़िया तरीके से भगवान ने तुमको सजा धजा के भेजा है। 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर, वो नहीं, हड्डियों के 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर आपका ब्रेन है, फिर भी अगर आप लोग यूज नहीं करें तो क्या फायदा ऐसे खोपड़ी का, छोड़ दो इसको तरबूज की, ठीक है। अब जो एक तरीके से हम लोग देखते हैं ब्रेन और जो आउटर कवरिंग थी, बेस जो था मेनिंजेस, उसके बीच में क्या होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, ठीक है। ये क्या करता है, मैकेनिकल शॉक्स, बस सीधी सी बात है, आप लोग ऐसे ऐसे सर हिलाओगे, या ब्रेन जो है सीधी सी, ये मान लो ये ब्रेन है आपका, खोपड़ा जो है इसके चारों तरफ में कवरिंग है। अब इसके बीच की जो स्पेस है वो है, वहां पे जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो पूरा एक फ्लूइड से घिरा हुआ है वो, ठीक है। आप लोग कई बार ऐसे चक्कर काटते हो, चक्कर काटते हो आपको चक्कर आने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, वो ब्रेन को फ्लोट करवाने लग जाता है, चारों तरफ से घूमने लग जाती है। अरे सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, घर में जब नहाने जाते हो सर्दियों के अंदर ठंडे पानी से, कोई बोलते ठंडे पानी से नहा लिया, गर्म पानी नहीं है, तो क्या करते हो, डब्बा लेके बाल्टी में ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो ना कई देर तक, तो जो कई देर तक जो डब्बे को घुमा रहे हो तो एक नीचे साइक्लोन सा जनरेट हो जाता है, डब्बे को छोड़ दो, डब्बा ऊपर ऊपर तैरता रह जाएगा, नीचे डूबेगा नहीं, ऊपर ऊपर तैरता रह जाएगा। जैसे साइक्लोन स्लो होता है तभी वो ज्यादा अंदर अंदर चले जाता है, डब्बा फ्लोट कर जाता है अंदर, ठीक है, डूब जाता है। इसी प्रकार से ही क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन क्या है, उस फ्लूइड के अंदर तैर रहा है ऊपर, जब आप लोग उसको घुमा दोगे वो ब्रेन ऊपर आ जाएगा, वो तैरता रहेगा, तभी आपको चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ये मामला है। मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होगा एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अकेला इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा, वर्टिब्रल कॉलम का। आप ये मान लो आपके पास एक स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज पढ़ी हम लोगों ने, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका, क्रेनियम का। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपके पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है ये वाली, ठीक है, ये होती है वर्टिब्रल कॉलम, इसको प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। यहाँ से नसें जा रही हैं, क्रेनियल नर्व जा रही है, क्रेनियल मतलब ये क्रेनियल ब्रेन की जो नसें वो यहीं से जनरेट होती है सारी जगह, यहीं से जा रही है, इसको प्रोटेक्ट करके बैठा है वो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पीएनएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीएनएस क्या चीज है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है दो चीजों से मिलकर बना है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। दो प्रकार के नर्व्स होगी, कौन कौन सी, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड कवर द ऑर्गन्स इन द हेड। आपका ये ब्रेन है, ठीक है। अब इस ब्रेन के अंदर से कितनी क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं, 12। कितनी क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं, ये देखो यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, 12 क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं, ठीक है। और आपके जो ऑर्गन्स वगैरह उनको कंट्रोल करने का भी काम किसका है, इसी का ही है। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स की अगर बात की जाएगी, स्पाइनल, स्पाइन, ये आपकी स्पाइन थी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब इसके जितने भी ये नसें वगैरह निकलेंगी, ये कितनी है अगर कोई पूछ ले, 31 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं इसके, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड कवर्स ऑल द ऑर्गन्स बिलो द हेड रीजन। हेड रीजन के अंदर कौन सा काम कर रहा है, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ये आपकी क्रेनियल मुंह के ऊपर आ रही है ना, ये छोटी छोटी, ये क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं इसके, 12 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर। और पूरी बॉडी के अंदर जो फैला हुआ है, ब्रेन से नीचे वाला, जो फेस से नीचे वाला जो पार्ट है, उसके अंदर फैली हुई है, वो क्या कहलाएंगी, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। 31 का पेयर है इसका, 31 का पेयर है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि यही तो है मेन मेन शक्तिमान, यही है 5 सेंस ऑर्गन्स का मेन शक्तिमान, यही है। यही एक तरीके से इधर से उधर जो इन्फॉर्मेशन है, बिचौलिए का काम यही करेगा, इधर से इधर इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट की जाएगी वो न्यूरॉन के द्वारा ही की जाएगी,
ठीक है। अगर मान लो नर्वस सिस्टम की कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछ लेता है, वो क्या है? न्यूरॉन है। एक बात याद रख लेना, मैं कुछ दिन पहले पेपर चेक कर रहा था कुछ बच्चों के, उन्होंने न्यूरॉन और नेफ्रॉन को ही मिक्स कर रखा है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग अलग है। नेफ्रॉन होता है बेटा किडनी में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। बट इफ यू आर स्टडिंग न्यूरॉन, देन यू हैव टू राइट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बोथ आर डिफरेंट इन अदर वेज। ठीक है। न्यूरॉन जो होता है एक सेल होता है जिसके अंदर आप लोग देखोगे ये डेंड्राइट्स, ठीक है, ये क्या है? ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, डेंड्रिटिक नर्व्स, डेंड्रिटिक नर्व्स conducts the impulses, they conducts the messages, conducts the information from outer body। आउटर बॉडी का मतलब सेंस ऑर्गन के पास लगे हुए हैं। ये सेंस ऑर्गन के पास क्या हुआ है? सेंस ऑर्गन के पास ये लगे हुए हैं, सेंस ऑर्गन के पास लगे, वहां से किसी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होगी कौन कंडक्ट करके पास भेजेगा? डेंड्राइट्स। कौन भेजेगा? डेंड्राइट्स से रिसीव करेंगे। उसके बाद जो आपकी सेल बॉडी है, इसके अंदर क्या होता है? सेल बॉडी के अंदर ये तो इन्फॉर्मेशन भेजती है, यहाँ पे सेल बॉडी है ये, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी ऑर्गेनेलीज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर जनरेट करके देगा ये। ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सिस्टम है पूरे सेल का। दूसरी सेल ऑर्गेनेली भी यहीं पर ही मिलेंगी, इसलिए हम लोगों ने इसको पूरा सेल बॉडी ही बोल दिया, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया और एक आधी सेल ऑर्गेनेली और मिल जाएगी, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया? सेल बॉडी बोल दिया। इसके बाद ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेके सेल बॉडी तक, सेल बॉडी फिर आगे ट्रांसमिट करेगी। अगला कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा? एक्सॉन। मैसेज को एक तरीके से सेल बॉडी से दूर लेके जाने का जो काम होगा वो होगा एक्सॉन का। इसका काम होगा वो एक्सॉन का। ठीक है। एक्सॉन मैसेज को दूर लेके चला गया। अब साइनेप्स का मतलब क्या हो गया? ये एक न्यूरॉन है, इसके साइड में भी एक और न्यूरॉन होगा जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करेगा आगे की तरफ। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो एक तरीके से गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं उसको? साइनेप्स। स्मॉल गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स है, यहाँ पे भी एक न्यूरॉन है, यहाँ पे भी एक न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। नर्व इंपल्सेस पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। इसी साइनेप्स की वजह से यहाँ से एक इंफॉर्मेशन लेके गई है, डेंड्राइट इंफॉर्मेशन ली डेंड्राइट ने, उसके बाद फिर सेल बॉडी के पास गया। सेल बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सेल बॉडी बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसका सेल के स्ट्रक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी हो गई। इंफॉर्मेशन कंडक्ट की, एक्सॉन भागा के ले गया इंफॉर्मेशन को। एक्सॉन जैसे ही आया यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब वगैरह है, यहाँ पे नर्व एंडिंग के पास, नर्व एंडिंग के पास बीच में आते हैं कुछ केमिकल्स, न्यूरॉन्स के कुछ केमिकल्स होता है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां लेके जाएगा, वो दूसरे न्यूरॉन के पास लेके जाएगा, ट्रांसमिट कर दी इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के पास, अब वो आगे एक और न्यूरॉन के पास, अगर आगे एक और न्यूरॉन वहां पे, और इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होती हुई वो सीधा कहाँ पे चली जाती है? ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन के पास चली जाएगी। इसके बाद अब देखो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज एक्वायर्ड बाय डेंड्राइट। इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसने की? डेंड्राइट ने एक्वायर कर ली, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू ये जो पोर्शन है ये इस तरीके से है। वो जैसे आपने सबसे पहले देखा स्टिमुलस, सबसे पहले क्या देखा आपने? गिलास रखा हुआ है सामने, किसने देखा? आंखों ने। किसने देखा? नैन, चक्षु, इन्होंने ही देखा। इन्होंने ये सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कहाँ भेज दी है? ब्रेन के पास। ठीक है। अब ब्रेन जो है एक तरीके से मोटर न्यूरॉन को मैसेज देता है, ग्लास रखा ही है तो पी लो, उठा ही लो, पी ही लेते हैं ग्लास, ठंडे पानी का होगा क्या पता। तो मोटर न्यूरॉन ने भेजा, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर ऑर्गन, जो इफेक्ट, जो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ग्लास उठाने के लिए जो इफेक्ट डालेगा, उस ऑर्गन के पास भेजा। उसने ग्लास उठाया, रिसीव किया। ठीक है। और एक प्रकार से ये पूरा ग्लास उठाने का जो सिस्टम है वो एक तरीके से पूरा पूरा हो। ठीक है। इतनी बात आज हम लोग कवर कर लेते हैं, और इसके बाद जो है एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तैयार करेंगे। हालांकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन इसका बेसिक चीजें जो है वो आपकी कवर होनी चाहिए, जैसे सेंस ऑर्गन्स हो गया, न्यूरॉन्स का आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। बेसिक चीजें अगर आप लोग एक तरीके से पढ़ लोगे तो ये चैप्टर ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। किसी को कोई समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाद आपका